ईश्वर चाहते हैं कि तुम इस बात को पूरी तरह से जानो। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उसने जो तुम्हारे साथ किया है, जिस बात के बारे में तुम्हें ना बताकर तुमसे छुपाई है, आज उस व्यक्ति के साथ साथ आपको भी यह बात पूरी तरह से पता चल जाएगी कि उसकी गलती कितनी बड़ी है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और प्रूफ हो जाएगा आज, क्योंकि जिस संसार में सभी व्यक्ति रहते हैं, उस संसार में, उस पृथ्वी पर जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म को करते समय किसी भी व्यक्ति को इस बात का स्मरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो कर रहा है उसे पूरी ब्रह्मांड की शक्ति देख रही है, जो शक्ति पृथ्वी पर मौजूद है, जो कि आपके सुख को भी जानती है, दुख को भी जानती है, आप क्या कर रहे हैं वो भी जानती है, आपकी हर बात को जानती है वो शक्ति। और वो ईश्वर की शक्ति है, ब्रह्मांड की शक्ति है। ब्रह्मांड में मौजूद हर वो शक्ति आपको देखती है हर समय। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जब हम किसी काम को करते हैं तब हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो फिर हम ईश्वर को क्यों पुकारते हैं, क्यों कहते हैं कि हे भगवान हमें बचाओ, हे ईश्वर मेरी मदद करो, आओ मुझे देखो मैं किस परेशानी में हूँ, मुझे बचाओ। क्यों कहते हैं हम ऐसा? क्योंकि ईश्वर सच में हमें देख रहे हैं, लेकिन हम परेशानी में इस बात का आभास कर लेते हैं कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, वो हमारी सहायता करेंगे, वो हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब हम कोई भी व्यक्ति इस काम को करता है, जिस काम को वो बहुत ही ज़्यादा छुपा कर करता है, सबसे नज़र बचा के करता है, तो वो उस समय इस बात को क्यों भूल जाता है कि उसे कोई नहीं देख रहा या वो बहुत अकेले हैं। अगर आपको ईश्वर की शक्ति नहीं देख रही है तो आप दुख में क्यों रोने लगते हैं, क्यों पुकारते हैं ईश्वर को, क्यों कहते हैं कि आप हमारी मदद करो? क्योंकि आपके हृदय को कहीं ना कहीं इस बात का पूर्ण रूप से आभास है, विश्वास है कि ईश्वर की शक्ति और ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियाँ आपको देख रही हैं। लेकिन जब आप किसी गलत कार्य को करते हैं तो बस अपनी आँखों को एक ऐसी पट्टी से बांध लेते हैं कि आपको ऐसा आभास होने लगता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर जो आज का मैसेज है ये उन लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है, जिनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं अपनी मनमानी करते जाएंगे लेकिन उन्हें कोई नहीं देखेगा। लेकिन जब आप इस बात को महसूस करके देखेंगे कि आपके साथ कोई है, तब आपको इस बात का आभास होगा कि सच में ब्रह्मांड में मौजूद ईश्वर की शक्ति आपको देख रही है। आपको पनिश करेगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। और आप किसी भी काम को करने के पहले यदि इस बात को सोच लेते हैं तो ईश्वर आपको बताते हैं, ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि अभी भी रुको, अभी ये काम मत करो, क्योंकि ये काम गलत है, आपके लिए सही नहीं है, आपके आने वाले समय के लिए सही नहीं है। और वो कैसे देते हैं संकेत, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होता है। और आप कैसे सुनेंगे उस बात को, वो आपको अपने हृदय में इस बात को आभास करना चाहिए कि मेरी लाइफ के लिए जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो आपके हृदय में जब इस बात को कुछ डर सा महसूस होने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको संकेत देते हैं लेकिन आप उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो लोग कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं उनके लिए कुछ ऐसी खास बातें हैं जो कि आज आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस बात को ध्यान रखें कि आपने जो किसी के साथ झूठ बोला, किसी के साथ चीटिंग की, किसी भी बात के लिए, चाहे आप
किसी ऐसे रिलेशन में हैं, लवर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, अगर आप एक दूसरे के साथ, चाहे हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, या लवर में लड़की लड़के के साथ, या लड़का लड़की के साथ इस तरह की जो भावना रखते हैं, आज का ये जो मैसेज है वो उन्हीं के लिए है कि अगर आप कोई भी पर्सन हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, या फिर आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, दोनों में से चाहे आप कुछ भी हैं और ऐसे किसी भी रिलेशन में हैं, अगर आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार आप धोखा दे रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जान लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और वो ये हैं कि आपने आज झूठ बोला, आज आपको ऐसा आभास हुआ कि आपने वो बात छुपा ली, लेकिन छुपाने के बाद आपने अपने हृदय के अंदर उस बात को कुछ अजीब सा महसूस किया होगा। एक बार आपने अपने दिल से उस बात को ज़रूर ये महसूस किया होगा कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आपके दिल के किसी कोने में आपको ये आभास तभी होता है जब ईश्वर की शक्ति आपको संकेत देती है, लेकिन उस संकेत को भी आप पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं और फिर आप अपनी मनमानी को करने के लिए यहाँ पर लग चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं देख पा रहा है। उस समय आपको केवल अपना जो मन का स्वार्थ है उसमें आप लगे हुए हैं, चाहे वो मन का स्वार्थ किसी और से प्रेम करने में हो, चाहे वो आपको धन कमाने में हो, किसी भी लालचवश आप उस काम को लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको सोचना है एक बार ज़रूर कि मैं जो कर रहा हूँ, चाहे वो प्रेम से संबंध रखता हो, चाहे वो पैसे से संबंध रखता हो, मैं जो कर रहा हूँ और मैं गलत कर रहा हूँ। आपके हृदय में जब इस बात का आभास हो जाए तब तो कैसे भी करके मुझे स्वयं को रोक लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप रोक नहीं रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ऐसे में। क्योंकि जिस दिन उस व्यक्ति को आपके बारे में इस बात का पता चलेगा, उस दिन उसका विश्वास भी टूट जाएगा और उसका प्रेम भरा रिश्ता भी आपके साथ टूट जाएगा। और एक ऐसे रिश्ते में अगर आप गलती से बंध रहे हैं, अर्थात लालचवश, एक होता है कि आपके दिल ने चाहा वो चीज़ आपको मिल जाए, चाहे वो सही हो गलत हो कैसे भी मिले, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपका दिल किसी चीज़ के पीछे भाग पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या फिर किसी का प्रेम हो, चाहे वो सही प्रेम हो या गलत प्रेम हो, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता। आप नहीं सोचते हैं, और कुछ पल के लिए अगर सोच भी लेते हैं तो फिर आप उसे अनदेखा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ऐसा कर तो रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा वो आप नहीं सोच रहे। इस बात को आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे चलकर आपको क्या इसका परिणाम मिलने वाला है। अब होगा क्या कि जब आपके पार्टनर को इस बात का पता चलेगा कि आप किसी और से दिल लगा बैठे हैं, आप उनके विश्वास को तोड़ रहे हैं, आप उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, चाहे आपके पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे आप लवर्स हैं, लेकिन जो प्रेम का रिश्ता होता है वो पूरी तरह से विश्वास पर टिका होता है। और जब विश्वास का रिश्ता टूट जाता है तो फिर प्रेम भी खत्म हो जाता है। ऐसे में आप किसी भी एक पर्सन से ईमानदारी नहीं रख पा रहे हैं, यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं और उस व्यक्ति को भी कुछ ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाए, आपको अपना बना ले। लेकिन सृष्टि, जो ब्रह्मांड में मौजूद शक्ति मौजूद है, जो ब्रह्मांड में शक्ति मौजूद है, वो तो आपको देख रही है। वो कभी ना कभी ऐसा करेगी कि वही व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जिस व्यक्ति को आप छुपाना चाहते हैं। अर्थात वो बात किसी भी तरीके से उसके सामने आ जाएगी, या तो फ़ोन के ज़रिए आ जाएगी, या उस व्यक्ति के ज़रिए आ जाएगी, या वो व्यक्ति जो आपका पार्टनर है वो आप दोनों की थर्ड पर्सन की और आपकी बातों को सुन लेगा यहाँ पर, और फिर उसे इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आएगा और जलन भी होगी, और इसके साथ साथ उसका जो विश्वास है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और ऐसे में आपका जो थर्ड पर्सन है जिसे आप झूठ बोल करके
आकर्षित करना चाहते थे वो भी यहाँ पर रूस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब आपने उसे अपना बनाने के लिए झूठ बोला है तो उसे भी तो कभी ना कभी सच का पता चलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि उसे कभी सच का पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो छुपी हो। और उस दिन आपका ना ये रिश्ता बचेगा ना वो रिश्ता बचेगा, दोनों में से एक भी रिश्ता आप नहीं बचा पाएंगे। ना तो आपके लव का रिलेशन रह पाएगा, ना ही आपके पति पत्नी का रिश्ता रह पाएगा, और ना ही जिस थर्ड पर्सन से आप रिलेशन बनाना चाहते थे वो रह पाएगा। ऐसे में आप अपनी नज़रों से गिर जाएंगे। और ये होगा, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये होगा आपके साथ, क्योंकि आप बार बार झूठ तो बोल रहे हैं, बार बार आप बातों को छुपा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। कहीं आपको जाना हुआ, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, आपने झूठ बोल दिया कि नहीं मैं वहाँ ऐसे काम से जा रहा हूँ। लेकिन कभी ना कभी तो उसे सच का पता चल ही जाएगा, क्योंकि कभी ना कभी उसका दिमाग काम करेगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाके तहकीकात करूँ, देखूँ, प्रूफ देखूं कि आप सच में वहाँ गए हुए हैं या नहीं गए हुए हैं, आपने कहीं झूठ तो नहीं बोला। क्योंकि उसके मन के अंदर इस बात को कौन लाएगा? ब्रह्मांड की शक्ति, ईश्वर की शक्ति। जो ईश्वर की शक्ति आपके हृदय में इस बात का आभास करा रही थी कि आप गलत कर रहे हैं, उसके साथ झूठ बोलकर, उसके साथ गलत व्यवहार करके, और यहीं पर आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। अब जब उसे इस बात का आभास होगा और वो आपको प्रत्यक्ष कहीं पर ऐसे देख लेगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? अगर इस तरह से आप सोचें कि वो पर्सन जिस पर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा आपका विश्वास है, अगर वो पर्सन आपके साथ जिस तरह आप कर रहे हैं उस तरह करे तो आपको कैसा लगेगा? आपके दिल पर क्या बीतेगी? क्योंकि कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा, और यह सत्य है, यह बातें छुपी हुई नहीं होती हैं किसी भी इंसान से। अभी आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ये भी सुन लीजिए। आपने सोचा कि मैं यहाँ पर भी अपने लव के रिलेशन में रहूं, एक रिलेशन और बना लूं। आपके 2 रिलेशन हो गए, जैसे ही आप बाहर जाएंगे अपना एंजॉय करेंगे और घर वापस आ जाएंगे। ऐसी अगर आपकी थॉट्स हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित है कि कभी ना कभी आपकी ये जो गलती है वो सबके सामने आ जाएगी, आपके पार्टनर के सामने आ जाएगी, और ऐसे में आप और भी ज़्यादा फंस जाएंगे। फिर आप कभी भी विश्वास के लायक नहीं रहेंगे, और ना ही वो व्यक्ति जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके साथ रिलेशन में है, वो आप पर पूर्ण रूप से विश्वास कर पाएगा। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आपको, अगर इन बातों को सुनकर यह रियलाइज़ हो गया है कि सच में आपने गलती की है, तो सबसे पहले आपको ईश्वर की शक्ति से माफ़ी मांगना है अगर आपने गलती कर दी है तब भी। और अगर आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तब भी आपको अपने मन के अंदर इन बातों को नहीं लाना है। हमेशा ये सोचना है कि आपको जो भी काम करना है वो पूरी तरीके से ईमानदारी से होना चाहिए, और आप अपने मन को पूरी तरह से रोकें। अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाने के लिए हमेशा उसके नज़दीक रहें, हमेशा उसकी ख्याल रखें, हमेशा अपने आप को काम में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रखें। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने आप को काम में बिज़ी रखते हैं वैसे वैसे आपका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा साफ सुथरा रहता है। आपके मन के अंदर कोई भी गलत विचार विद्यमान नहीं होते हैं, गलत थॉट्स नहीं आ पाते हैं। और जब आपका मन बिल्कुल साफ तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है तो ऐसे में होगा क्या, आपकी लाइफ में आप जो कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे, सबका विश्वास जीत पाएंगे। आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको इस बात का अपने हृदय में आभास होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सही करते हैं तो उस समय आपके हृदय को एक बात का बहुत अच्छे से आभास होता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, आप सबके
हित का काम कर रहे हैं, इसमें आपको खुशी महसूस होती है, आपके जो फीलिंग है वो बहुत अच्छी आती है और आपको ऐसा लगता है कि आपने जो भी काम किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपने एक भी ऐसी गलती की जिससे कि विश्वास टूट जाए, जिससे कि लोगों की नज़र के साथ साथ आप अपने पार्टनर की नज़र में भी गलत हो जाएं, तो फिर आप उसको सही साबित करने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे, लेकिन वो व्यक्ति आपको सही नज़र से नहीं देख पाएगा और ना ही आप पर विश्वास कर पाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि विश्वास अगर टूट जाता है तो फिर कभी नहीं बनता, क्योंकि वो एक ऐसी डोर है, जब टूट जाती है तो फिर पुनः जोड़ने से उसमें गठान पड़ती ही पड़ती है और वो गठान भी आपकी तरफ से ही होगी, क्योंकि आप ही उस डोरी को तोड़ रहे हैं। जब आपका पार्टनर आपके साथ पूरी तरीके से ईमानदारी से है, आपके साथ रिलेशन में अपने रिश्तों को सही से निभा रहा है, तो आपको भी यही करना है। आपको अभी इस समय जो आभास हो रहा है वो क्या हो रहा है आप महसूस करें। आप ऐसा समझें कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में आप ऐसा आभास कर सकते हैं कि आपको कोई देख रहा है, उसको महसूस करें। और छोटी सी ऐसी कोई बात हो जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही हो, उस छोटी छोटी सी खुशियों को ही अपने जीवन का आधार बनाएं, क्योंकि जब हमारा मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमें लाइफ में कोई खुशी नहीं मिल रही है, उस समय हमें छोटी छोटी सी खुशियों को ढूंढना चाहिए और उस समय हमें खुश रहने के लिए कुछ ऐसे काम करने चाहिए जो हमारे हृदय में इस बात का आभास कराते हैं कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही और सच्चा कर रहे हैं, यानी हम सबकी नज़रों में अच्छे हैं, हम बुरे नहीं हैं। ऐसे में आपके जीवन में ना तो आपको ईश्वर से डरने की ज़रूरत है, ना किसी व्यक्ति से डरने की ज़रूरत है, ना ही आप अपने पार्टनर से डरें, क्योंकि आपको जब इस तरह के थॉट्स आने लग जाएंगे तो निश्चित ही आप डरेंगे नहीं, बल्कि आप उन बातों को पूरी तरह से मानना शुरू कर देंगे। पूरी तरह से आपको इस बात का आभास होने लग जाएगा कि हाँ, आपका जो मन है वो पूरी तरीके से साफ सुथरा है सबके लिए। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खुशी केवल तब होगी जब आपके जीवन में लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बोलेंगे। तो आपको यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि अभी भी अगर आपने छोटी मोटी कोई ऐसी गलती कर दी है या आपके हाथों ऐसी कोई गलती हो गई है, तो आप ईश्वर की शक्ति से माफ़ी मांगें और अपने आप को इस बात का आभास कराएं कि जीवन में यदि कोई गलती हो जाती है तो छोटी गलतियों की माफ़ी आप ईश्वर से मांग सकते हैं, लेकिन गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे, उनको छुपाते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, तो आप ईश्वर के गुनहगार तो होंगे ही, साथ में आप अपने पार्टनर के गुनहगार भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप सम्मान के साथ जी नहीं सकते। लोग आपको गलत नज़रों से देखते हैं, आपके लिए गलत भाव रखते हैं, आपके आगे भले ही वो कुछ ना कहें, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत थॉट्स रखते हैं। आपको यहाँ पर जब वो थॉट्स सुनने को किसी तीसरे पर्सन से मिलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ऐसे में आपका माइंड है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ और कैसे अपने जीवन में सब कुछ सही करूँ। तो आज की जो रीडिंग है ये इसी विषय पर थी कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा चेंजेस कर रहे हैं तो ईश्वर की शक्ति से डरें, ब्रह्मांड की शक्ति से डरें। इस बात का आभास करें कि आपको कैसे अपने आप को रोक लेना है इस गलत काम से, अर्थात आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा कोई चीटिंग ना करें और ना ही आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, सर झुकाना पड़े, या फिर आप अपने आप को एक
अच्छा इंसान, जो कि हर व्यक्ति चाहता है खुद को अच्छा मानना, खुद की नज़रों में अच्छा, खुद को तभी समझ सकते हैं जब खुद सही रहेंगे। अगर आप गलत करेंगे तो आपके मन में ये विचार कभी नहीं आ पाएगा। इस बात को आपको ख़ास तौर से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में गलत थॉट्स तभी आते हैं जब आप गलत करते हैं।